आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। और मैं इन कांग्रेस के सांसदों से भी और समाजवादी के सांसदों से भी कहना चाहता हूं, लानत है ऐसे सांसद के ऊपर। मैं कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के एक छोटे सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको ये बात कह रहा हूं। तो इन्होंने पिछड़ों का कोई हिस्सा नहीं रख रखा है, सिर्फ नामचारे के ऊपर इन लोगों ने पिछड़ों का हिस्सा रख रखा है। मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हमें फख्र है, हम लोग जातिगत जनगणना को पास करा करके रहेंगे। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेगी कि हम पैरों से नहीं हौसलों से चलते हैं। हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हमारे भाइयों के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कितनी जरूरी है। कारवां बढ़ता ही जा रहा है। राहुल गांधी जी। सिटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब मलिक। कांग्रेस की तरफ से जाति जनगणना को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है वो हर मोहल्ले में जाके नुक्कड़ सभाएं करके, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, अभी बारिश होकर रुकी है, फिर भी इनका अभियान जो है ठहर नहीं रहा है। हमारे साथ कुछ नेता मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी यास्मीन जी, आप जो ये अभियान चला रही हैं, ये कारवां कहाँ तक पहुंचा है? ये माशाल्लाह लगातार बढ़ रहा है और हम पूरे सहारनपुर के जितने वार्ड हैं उनमें प्रोग्राम करेंगे। रोज हमारा प्रोग्राम हो रहा है इंशाल्लाह, और कारवां बढ़ता ही जा रहा है राहुल गांधी जी का। अब आगे की आपकी क्या जो है प्लान है, क्या रणनीति है? हमारा प्लान यही है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, उन्हें पता चले कि हमारी जाति समीकरण क्या है, हमारी जाति कितनी है। उसके आधार पे वो राहुल जी का जो एक नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो इस प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है ताकि लोगों को पता चले। हस्ताक्षर अभियान जो आप चला रहे हैं, तो कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कितने हस्ताक्षर जो हैं आप पर डे करा पा रहे हैं? लगभग पर डे का लगभग 50-55 लोग रोज हस्ताक्षर करके जा रहे हैं। वैसे लोग तो काफी आते हैं, लेकिन अभी उन्हें जागरूक करना अभी लग रहा है कि वो साइन करें या ना करें। लेकिन जैसे आते हैं लोग, वो ज्यादा से ज्यादा ही हिस्सा ले रहे हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरिश सिद्दीकी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आरिश भाई, ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं जो कर रहे हैं, कितना आपका जो है ये ग्राफ बढ़ा है अब तक, इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है, ये प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी बताया था। ये प्रोग्राम इंदिरा चौक, 62 फुट रोड, चांद कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी, आज फिर उसके बाद खाता खेड़ी, और आज होते होते हुए ये प्रोग्राम धोबी वाले तक आ गया। और ये प्रोग्राम हम लोग शहर के चप्पे चप्पे पर करेंगे। इस प्रोग्राम से हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हमारे भाइयों के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि जातिगत जनगणना से हमारे मुसलमान भाइयों को पता चलेगा कि उन लोगों को कितनी हिस्सेदारी है, वो लोग कितने पावर के अंदर है। अब मामला क्या है, ये मोदी जी और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भाई को भाई के साथ लड़ाने का काम करती है। और ये लोग अगर इनके अधिकारियों की लिस्ट देखो आप, इनके मंत्रियों की लिस्ट देखो आप, तो इन्होंने पिछड़ों का कोई हिस्सा नहीं रख रखा है, सिर्फ नामचारे के ऊपर इन लोगों ने पिछड़ों का हिस्सा रख रखा है। और वहीं राहुल गांधी जी ने क्या बात कही, राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं इसी मोदी के कार्यकाल के अंदर, इसी 2024 वाले कार्यकाल के अंदर एनडीए 3.0 में ही हम लोग जातिगत जनगणना को पास करा करके रहेंगे। क्योंकि ये जातिगत जनगणना मुसलमान के लिए, दलित के लिए, जो पिछड़े हैं हमारे अल्पसंख्यकों के लिए, सिख भाइयों के लिए, जैनियों के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, इन लोगों के लिए ये जाति जनगणना इतनी जरूरी हो चुकी है। क्योंकि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ हम ही लोगों को रखा गया है, सबसे ज्यादा हम ही लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। अच्छा, अभी जब तीसरी बार जो है एनडीए की सरकार बनी, तो एक बात देखने को मिल रही थी कि विपक्ष जो है काफी मजबूत दिखाई दे रहा था। एक तरफा जो फैसले नहीं लिए जाएंगे और किसी के ऊपर अत्याचार भी नहीं होगा, इस तरह की बातें भी कुछ सुनने मिल, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कांग्रेस के एक नेता का एक बंगला ढहा दिया गया, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाने पर जो कि एक समुदाय के खिलाफ, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक गलत टिप्पणी करता है, मोहम्मद साहब के खिलाफ करता है, तो उसको लेकर उस नेता का घर ढहा दिया गया। उसके बारे में क्या किया है? सबसे पहले तो मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेगी
कि हम पैरों से नहीं हौसलों से चलते हैं, हम पैरों से नहीं हौसलों से चलते हैं। अब मामला सुन लीजिए, मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हमें फख्र है कि मैं माइनॉरिटी कांग्रेस का हिस्सा हूं। मेरे नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी ने उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाने का फैसला कर दिया है। और मैं इन कांग्रेस के सांसदों से भी और समाजवादी के सांसदों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुसलमान हैं और आप लोग अपने समाज की आवाज नहीं उठा सकते हैं तो लानत है ऐसे सांसद के ऊपर। मैं कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का एक छोटे सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको ये बात कह रहा हूं। लेकिन मुझे फख्र है कि मेरा नेता राज्यसभा सांसद आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, मेरे नेता आदरणीय शाहनवाज आलम साहब, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस, लगातार मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के हो, चाहे वो एनसीईआरटी संविधान की प्रस्तावना को हटाकर लेने के ऊपर हो, चाहे वो हमारी किताबों के ऊपर से बाबरी मस्जिद के और 4 मीनारों के नाम को हटाने को लेकर के हो। हर जगह अल्पसंख्यक कांग्रेस चल रही है, हर जगह अल्पसंख्यक कांग्रेस आने का काम कर रही है। अच्छा, अभी 2024 लोकसभा चुनाव में एक चीज देखने को मिल रही थी कि इमरान मसूद साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर अब की बार हम ना जीते तो मेरा भी इलाज हो जाएगा और आप सबका भी इलाज हो जाएगा, यानी कि मुसलमानों का इलाज हो जाएगा। मुसलमानों का इलाज तो हो ही रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन इमरान मसूद साहब को, और इकरा हसन हो, इमरान मसूद हो, या जो है कोई भी सांसद हो भारत का, असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर कोई भी सांसद मुसलमानों के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। और 2020 में शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, सीए के लिए प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, उनको जेल में रखा गया है। क्या प्रोटेस्ट करना इतना बड़ा गुनाह है कि 4 साल से उनको जेल में डाला गया? उनके लिए क्या आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे आप लोग? देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो आपने गलत कहा कि खाली असदुद्दीन ओवैसी साहब ही आवाज उठा रहे हैं। मैंने भी आपको कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद है। मैं लोकसभा सांसद की बात कर रहा हूँ। नहीं, लोकसभा आपने कहा है कि सांसद की बात, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है, अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने का फैसला लिया है। दूसरी बात देखिए, चाहे वो बात इमरान मसूद साहब की हो, चाहे वो बात इकरा हसन की हो, चाहे वो बात दिगर किसी भी मुसलमान नेता की हो, अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो जनता तो सब जानती है, सब देख रही है। लेकिन जहां तक मुझे पता लगा है कि इमरान मसूद साहब ने परसों इस बारे में आवाज उठाई है, पुलिस लाइन में थे, आवाज उठाई है उन्होंने। जो घर टूटा है मध्य प्रदेश के अंदर, बुलडोजर से घर गिराया गया है, उसके बाद हमारे सोनू पठान जी ने एक लेख लिखा था, उसमें 40 सांसदों के ऊपर लेख लिखने का काम किया था उसके ऊपर। फिर उसके बाद हमारे सांसद इमरान मसूद साहब ने आवाज उठाने का काम किया है। हमें ये नहीं है कि वो हमारे सांसद है, लेकिन जो बात है क्या वो हम आपको बताए कि उन्होंने आवाज उठाई है। आपकी बातें जाहिर हो रहा है कि आप जो है सांसद का विरोध कहीं ना कहीं गलत बात को लेकर कर रहे हैं। नहीं, गलत सुनो मेरी बात, गलत बात पर विरोध होगा। और भी परेशान है, आप तो जानते हैं जेल में रहने के बाद उनके घर वालों की जिंदगी क्या होती है, तो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? शर्जील इमाम साहब हो या मौलाना अजहर साहब हो, इन सब के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों के लिए आवाज उठाई है। आप लोग ज्ञापन उठाकर देखिए, पिछले राज्यपाल को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन दमनकारी सरकार है, दमन कर रही है। आप लोगों ने फिर दोबारा से जहन के अंदर डाल दिया है। इंशाल्लाह जल्द ही प्रदेश व्यापी ज्ञापन कराएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये बात डालेंगे और आप लोग देखेंगे कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर करके इन लोगों के समर्थन में आने का काम करेगी। हमारे साथ जो है एक कांग्रेस नेता और मौजूद हैं, सोनू पठान जी, उनसे भी इसके बारे में बात करते हैं। सोनू जी, आपका ये जो कार्रवाई चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हमारा प्रोग्राम भी आरिफ सिद्दीकी ने आपको बताया कि ये हमारा अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के आह्वान पर राष्ट्रीय जनगणना का प्रोग्राम चल रहा है। ये हम सहारनपुर के 70 वार्डों में हम इस प्रोग्राम को करने का काम करेंगे और हम लोगों का समर्थन इस बात के लिए हासिल करना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी सदन के अंदर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कि जातीय जो हमारा आरक्षण और 50% से ऊपर जाने का एक रोक है उसे खत्म की जाए और लोगों को बताया जाए कि किसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसमें हिस्सेदारी दी जाए। तो अभी क्या जो आप चला रहे हैं अभियान, इसके तहत क्या देखने को मिल रहा है, कितना आगे बढ़ा है और क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में भी क्या कितना बढ़ पाएगा? देखिएगा, हमारी जो अल्पसंख्यक कांग्रेस है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शाहनवाज आलम है, उनका सबसे बड़ा जो एक मैं आपको एक अहम मुद्दा बताता हूँ, जो उनका एक अहम मिशन है, उनका कौम के अंदर बेदारी लाकर एक लीडरशिप को उभार कर बाहर लाने की उनकी एक मुहिम चली हुई है। वो उनका कहना
उन्होंने ये कहना उनका है कि हमारे पास जो लीडर जो आज जैसे मध्य प्रदेश के आपने वहां देखा बुलडोजर वहां चलने का काम हुआ, केवल वो चीज जो कमी है वो हमारी लीडरशिप कमजोर हो चुकी है, हमारे लीडर खत्म हो चुके हैं। हम एक नई लीडरशिप को खड़ी करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपकी लीडर होगी, महल्ले की भी मैं यहाँ पर गया भी, उन्होंने मुझे गली दिखाई, लेकिन जब गली का लीडर ही कमजोर होगा, गली के अंदर लीडर ही नहीं होगा, वही समस्या नहीं ऊपर तक ले पाएगा, तो हम क्या मदद कर पाएंगे। तो हमारा जो मेन मुद्दा और जो हमारा मेन मिशन है, हम ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर जो एक लीडरशिप खत्म हो चुकी है। अगर मैं बात इलाहाबाद से लेकर सहारनपुर की करूं कि आप मात्र आपके पास एक अफजाल अंसारी अतीक अंसारी था, लेकिन सरकार ने एक मिशन के तहत उनको खत्म करने का काम किया। अगर मैं आजमगढ़ से लेकर आपकी रामपुर से लेकर सहारनपुर की बात करूं तो एक मिशन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान को जेल के अंदर रखकर आपकी रहनुमाई को खत्म करने का काम किया। अगर मैं बात आपके ऐसी कितने ही लीडरान आपके साथ बिहार के अंदर बात करूं, वहां पर उन्होंने साबुद्दीन को खत्म करने का काम किया, क्योंकि जो आपके लीडर आपकी आवाज बन रहे थे, जो आपकी आवाज उठा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी प्लान के तहत उस लीडरशिप को खत्म करने का प्लान बनाया, उसको खत्म करने में वो कामयाब भी रहे। लेकिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने हमें और उन्होंने जो उनका जो मिशन चला, हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर वो लीडरशिप को बाहर कर सामने लाना चाहते हैं कि जो मुसलमानों की, माइनॉरिटी की, अक्सरियत की और महिलाओं की और मजलूम की आवाज बन सके। इसी के लिए हम गली गली के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। एक गली के अंदर जाकर ही देखना चाहते हैं कि यहाँ की कौन सी लीडरशिप है जो अपने मोहल्ले का नेतृत्व कर पाए। उसी के लिए हम गली गली जा रहे हैं। मतलब जो आपका कहना यह है कि अभी आपने जिनको वोट दिया है, जो मौजूदा सांसद हैं, तो वो गलत चुनाव उनका हो गया है। देखिएगा, मैंने ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी लीडरशिप, खासकर मुसलमानों की कहूंगा मैं, माइनॉरिटी की नहीं कहूंगा, मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। और यही मैं क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपने देखा होगा जब हमारे सांसद दूसरी पार्टी के अंदर गए थे, उन्हें भी खत्म करने का पूरा प्लान तमाम विपक्षी पार्टियों ने बना लिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको भांपा और उन्होंने देखा कि सहारनपुर के अंदर एक मुस्लिम नेता इमरान मसूद है, और उन्होंने हाथों हाथ लिया और इमरान मसूद को पार्टी ज्वाइन कराकर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया। और आपकी आवाज आज अगर पार्लियामेंट के अंदर गूंज रही है, वो कांग्रेस की देन है। वरना दूसरी दिगर पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी थी, उन्होंने तमाम पॉलिसी के तहत उनको की राजनीति को खत्म करने का प्लान बनाया और विधानसभा के अंदर उन्होंने अपने साथ लिया और साथ लेकर उनको टिकट भी नहीं दिया, क्योंकि वो आपकी लीडरशिप को खत्म करना चाहते थे। लेकिन प्रियंका गांधी, और मुबारकबाद दूंगा मैं राहुल गांधी जी को कि उन्होंने उस क्वालिटी की, आपकी क्वालिटी को परखा और जांचा, और जांचने के बाद आपको 2024 के अंदर इमरान मसूद को टिकट देकर आपकी आवाज को उठाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम किया। यही कांग्रेस की पॉलिसी है। इसी पॉलिसी के तहत काम कर रही है कि जो लीडरशिप खत्म की गई है देश के अंदर से मुसलमानों की, खासकर मुसलमानों की कहूंगा, हम उस लीडरशिप को तलाश कर रहे हैं इन गलियों के अंदर। हम चाहते हैं कि गलियों का नेतृत्व करने के लिए, अभी जैसे पानी भर रहा है कि जब आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप यहाँ लीडर पैदा नहीं करेंगे, तो कैसे लखनऊ तक आपकी आवाज जाएगी। तो हम तो एक बेदारी, एक उनके अंदर एक उबाल पैदा करना चाहते हैं कि लीडर आइए, उभर कर बाहर आइए और हमारा प्रदेश नेतृत्व में आपकी महल्ले की लड़ाई, आपके जिले की लड़ाई, प्रदेश स्तर तक लखनऊ तो लड़ने का हम काम करेंगे। उसी बेदारी के लिए हम गली गली जाएंगे और एक मुसलमान लीडरशिप को ऊपर उभार कर लाने का काम करेंगे। यही हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस ने हमें कार्य किया है। ये बहुत अच्छी बात कही है कांग्रेस नेता ने कि जो लोग फिलहाल जागरूक नहीं, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। और अभी देखना होगा कि ये कारवां जो चला है इनका जाति जनगणना को लेकर, ये कितना आगे बढ़ पाएगा। सोहराब खान के साथ मैं शादाब मलिक, सिटी न्यूज़ 24। दिन भर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।